नमस्कार। आज हम भारत में सामाजिक प्रगति के लिए एक बहुत ही दिलचस्प मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें जन्म आधारित सिस्टम से हटकर एक योग्यता आधारित यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम की तरफ ले जाने का एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये मॉडल आखिर है क्या। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। किसी भी इंसान की पहचान क्या उसके जन्म से तय होनी चाहिए या फिर उसके काम और उसकी काबिलियत से? और यही वो सवाल है जो इस पूरे मॉडल की जड़ में है। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, ऐतिहासिक तौर पर जाति व्यवस्था सिर्फ एक सोशल पहचान नहीं रही है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम रहा है जिसने तय किया कि किसे कितनी ताकत और कितने मौके मिलेंगे, और इसी ने कहीं ना कहीं सामाजिक तरक्की को सीमित कर दिया। और असल में यही वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जिसे ये नया मॉडल सुलझाने की बात करता है। सोचिए, सदियों तक सिर्फ जन्म ही ये तय करता आया है कि किसी को कौन से मौके मिलेंगे और कौन से नहीं। इससे सबको बराबर मौका मिलने में कमी रही। पर मजे की बात यह है कि बदलाव तो पहले से ही हो रहा है। आज का मॉडर्न इंडिया अपनी एजुकेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के दम पर इस पुराने स्ट्रक्चर की जड़ों को हिला रहा है, और यही बदलाव इस नए मॉडल के लिए जमीन तैयार कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इन बदलावों के आधार पर एक जाति विहीन समाज के लिए कोई प्रैक्टिकल मॉडल बनाया जा सकता है? ये मॉडल कहता है कि हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है, बस हमें कुछ नए पैमाने तय करने होंगे। तो ये मॉडल टिका है 3 बेसिक पिलर्स पर। पहला है इंटेलेक्चुअल लेवल यानी बौद्धिक स्तर, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेटस यानी आर्थिक स्थिति, और तीसरा है पारंपरिक व्यवसाय से दूरी। और ये तीनों मिलकर किसी भी इंसान की सोशल पोजीशन को एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले पिलर को थोड़ा समझते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान अपनी मेहनत से पढ़ाई करता है, कोई बड़ा एग्जाम जैसे सिविल सर्विसेज निकाल लेता है, तो उसकी पहचान क्या होती है? उसकी काबिलियत, है ना? उसका जन्म नहीं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और साइंस के फील्ड में भी तो यही होता है, जहां अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही इंटेलेक्चुअल लेवल पर साथ मिलकर काम करते हैं। अब आता है दूसरा पिलर, आर्थिक मजबूती। देखिए, जब कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो कई तरह के सामाजिक बंधनों से आज़ाद हो जाता है। ये चीज़ हमें बड़े शहरों में साफ साफ दिखती है, जहां किसी की पहचान अक्सर उसके इनकम और लाइफस्टाइल से होती है, ना कि इस बात से कि वो किस जाति से है। और फिर है तीसरा और आखिरी पिलर, यानी पारंपरिक पेशे से दूरी। एक जमाना था जब कई काम जातियों से जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो बंधन टूट रहा है। आज कोई भी अपनी पसंद से इंजीनियर, डॉक्टर, आर्टिस्ट कुछ भी बन सकता है। अच्छा, अब आते हैं इस मॉडल के सबसे ज़रूरी और दिलचस्प हिस्से पर। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, लेकिन इसमें पूरे सोशल क्लासिफिकेशन को बदलने का दम है। जी हाँ, सिर्फ इतना, 3 में से 2। यही वो सिंपल सा फॉर्मूला है जो इस पूरे आइडिया की जान है। सुनने में भले ही आसान लगे, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। तो रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान उन 3 पिलर्स में से, याद है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल, इकोनॉमिक स्टेटस और पारंपरिक पेशे से दूरी, इनमें से कोई भी 2 शर्तें पूरी कर लेता है, तो उसे हाई सोशल क्लास का हिस्सा माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका जन्म कहां हुआ था। ठीक है, ये मॉडल सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी थ्योरी को असलियत में बदलना आसान तो नहीं होता। तो देखते हैं कि इसे लागू करने में क्या कदम उठाने पड़ेंगे और रास्ते में मुश्किलें क्या हैं। तो देखिए, आगे का रास्ता 2 तरफा है। एक तरफ तो कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे, जैसे सबको बराबर पढ़ाई के मौके देना, इकोनॉमिक मौके बढ़ाना और समाज में सोच को स्वीकार करवाना। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां भी हैं, जैसे हमारी सदियों पुरानी परंपराएं, जाति के नाम पर होने वाली राजनीति और खासकर ग्रामीण भारत में इसका जो गहरा असर है, वो सब। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी भविष्य की एक नई तस्वीर बन रही है। समाज एक अहम मोड़ पर है, और जैसा हमने पहले भी बात की, बदलाव की शुरुआत तो हो चुकी है। हमारा देश ना इस वक्त एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। खासकर शहरों में अगर देखें तो जो नई पीढ़ी है उसकी प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। उनके लिए अपना करियर, अपनी पढ़ाई, अपना लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें जातिगत पहचान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, और ये बदलाव ज़मीन पर दिख रहा है। और आखिर में ये पूरी बात एक ही लाइन पर आकर टिकती है कि किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्म, उसके ज्ञान और उसके योगदान से होनी चाहिए, ना कि उसके जन्म से। और यही वो मंजिल है जिसकी तरफ ये मॉडल इशारा कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये योग्यता पर आधारित समाज सिर्फ एक खूबसूरत सपना है, या फिर एक ऐसी हकीकत जिसे पाया जा सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।